बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ की कढ़ाई। इसके लिए मुझे चाहिए बीफ बगैर हड्डी के आधा किलो। इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। छोटे छोटे साइज में इसकी बोटियाँ कर लेनी है। 1 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर, लहसुन और अदरक और 1 गिलास पानी। सबसे पहले हम बीफ को डालेंगे कुकर में। इसमें शामिल करूंगी प्याज, लहसुन, अदरक और 1 गिलास पानी। उबालते वक्त इसमें शामिल करूंगी 2 अदद बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये सब चीजें डाल के इसको हम बंद कर देंगे। और गोश्त को गला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट मैंने कुकर चलाया तो गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब एक कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। तकरीबन 1 कप ऑयल डाला। इसमें मैं डालूंगी गोश्त। इसका भी हमने पानी शामिल नहीं करना। ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये हम भूनते हुए साथ साथ यूज कर लेंगे। गोश्त डाल के आंच आपने दरमियानी रखनी है। इसको अब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इसको अब अच्छे से हमने भूनना है। इस स्टेज पे अब इसमें शामिल करूंगी नमक, हल्दी और सूखी मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करें और 2 मिनट तक इसको भूनें इसके साथ। तीन अदद टमाटर जो हमने लिए थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया। प्याज इसीलिए मैंने एक ही इसमें शामिल की थी क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे। इनको अच्छे से मिक्स करें और टमाटरों को गोश्त के साथ भून लेना। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूनूंगी। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई आपकी तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो चुके हैं। टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसमें आधा कप दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। बहुत ही सिंपल मसालों से ये मैं बना रही हूँ। दही शामिल करके दही के साथ आप गोश्त को भूनेंगे। दही डाल के इसको अच्छे से मैंने भून लिया। अब गर्म मसाला और खुश्क धनिया मैंने पहले शामिल नहीं किया था क्योंकि वो ऑयल में जल जाते हैं। दही शामिल करने के बाद इस स्टेज पे अब हम शामिल करेंगे गर्म मसाला और खुश्क धनिया। इनको मिक्स करें और मज़ीद 2 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। माशाल्लाह से अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद थी, मैंने बारीक काट ली हैं। और हरा धनिया। लीजिए हमारे मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।